कि आप सभी इस समय देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार आर.के. निराला लाइव। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेनकाब भ्रष्टाचार हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का प्रधान संपादक एवं भारतीय पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेवा सुरक्षा दल से मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय छात्रों को लेकर के जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आखिर वो प्रोटेस्ट है क्या, प्रोटेस्ट की मांग क्या है, प्रोटेस्ट छात्र क्यों कर रहे हैं और उनका करना जायज़ है या नाजायज़ है, आज इन बिंदुओं पर हम थोड़ा सा आप सभी के बीच चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जो भी हैं ये सब हमारे और आपके घर के हैं। कोई हमारी बहन है तो कोई हमारा भाई है तो कहीं हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को जो इतनी मेहनत से वो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, और उस गतिविधि को जब अपनी तैयारी करके और जब ग्राउंड पर उतरते हैं और वही सूचना आ जाती है कि आप बच्चों ने पढ़ाई किया, फिर परीक्षा दिया, पता चला पेपर लीक हो गया। ये सारी कड़ी पेपर जो आज दंगा फसाद हो रहा है, जो इतनी बर्बरता दिखाई जा रही है दिल्ली जंतर मंतर पे, जो तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं, इन सब का कारण है पेपर लीक। बच्चे आखिरकार चाहते क्या हैं? कोई जिसे तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई, आप इस्तीफा दीजिए ना दीजिए, आपका व्यक्तित्व है, ये सब सदन का विषय है। इस्तीफा देने या ना देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये तो बच्चों की मांग है, अपनी जगह पर अलग बात है। तो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे ये अलग अलग बातें हैं। विषय उठ करके ये आता है कि बच्चों के साथ जो इस तरीके की बर्बरता हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके से हमारे पुलिस के जवान मारपीट कर रहे हैं। काफी लोगों को चोटें भी आई हैं, पुलिस बल को भी काफी लोग चोटिल हैं। लेकिन अब सवाल उठ करके यह आता है कि अगर पुलिस बच्चों पर हमला ना करती तो बच्चे पुलिस पर हमला नहीं करते। अब यह होता है कि भाई दिल्ली पुलिस प्रशासन ने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया, अपनी टीम को सूचित कर दिया कि प्रोटेस्ट रोकिए, आगे बढ़ने मत दीजिए। एक बात बताइए, मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा और दिल्ली पुलिस से भी मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करके नीट की पेपर दे रहे हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उनके भविष्य पर पानी फिर जाता है, तो जो उनका आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ इसकी भरपाई दिल्ली पुलिस करेगी या वर्तमान सरकार करेगी? जनता जानना चाहती है। आप सभी प्रशासनिक लोग इस बात का जवाब दें और जवाब देना चाहिए कि जो बच्चों के साथ जो उनकी आर्थिक स्थिति जो आप लोगों के जरिए, आप लोगों की नाकामयाबी की वजह से जो बर्बाद हो गई, मानसिक रूप से जो लोग पीड़ित हो गए, उनका जो समय व्यर्थ हो गया। एक मानक होता है समय का कि हम कितने साल से कितने साल के बीच में हमें क्या करना है। वो मानक का जो साल उनका व्यर्थ हुआ, वर्ष खराब हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और अगर गलत नहीं होता तो आप लोग उनकी हड्डियां नहीं तोड़ते। यहां बहन बेटियों के साथ अगर कोई घूर कर देख ले और कहीं गलती से कपड़े को ऐसे टच कर दिया तो सीधे श्री गणेश। और वहां महिलाओं के साथ कहां कहां डंडे लग रहे हैं, कहां कहां हाथ लग रहे हैं, कपड़े फट जा रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में हो जा रही हैं। उनके सब सोशल मीडिया पे तमाम पोस्टर इस समय देखे जा रहे हैं, तमाम उनकी बर्बरता उनके साथ हो रही है, तमाम तरीके की गतिविधि उनकी खराब हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? हद हो गई भाई। जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो वहां पे हो रहा है,
हमारा संगठन इस बात की घोर निंदा करता है। नहीं होना चाहिए ये। अगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हुआ होता, एक बार अगर किसी से गलती हो जाए तो कानून उसे सजा देती है, ठीक है, देना भी चाहिए। और यहां तीन शिक्षा मंत्री महोदय आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, आपके कार्यकाल में 3 बार नीट का पेपर लीक हो गया। अरे भाई, आपको कौन कहेगा, आपको कौन कहेगा, आप पर क्या कार्रवाई हो गई? जब शिक्षा व्यवस्था में दुर्व्यवहार होगा, शिक्षा व्यवस्था बदहाल होगी, तो बच्चे तो आवाज उठाएंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि महिलाओं के सम्मान के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो सरकार खामोश नहीं बैठेगी। वो तो दिल्ली प्रोटेस्ट में हमने देखा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं, वो भी प्रोटेस्ट में हमने देखा कि जो देश की धरोहर है, जो देश की भविष्य है, उन पर कैसे लाठियां चली हैं, शायद वो जीवन काल में कभी भूल पाएंगे। किसी का सर फटा तो किसी के कपड़े फटे, तो किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूटा। ये देश की धरोहर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। अरे आप लोग तो सरकार हैं भाई, आपसे अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? कौन सुनेगा हमारी? और आप खासकर बैठे ही इसीलिए हैं, और आपको हम ही लोगों ने बैठाया है कि आप हमारी बात को सुनिए, आप हमारे जिम्मेदार हैं। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चों की मांगे पूरी होती, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता, तो दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं होता, महिलाओं के जो हाथ पैर नहीं टूटते, जो बच्चे हैं उनके हाथ पैर नहीं टूटते, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होता, और बल्कि उन लोगों पर अभियोग तक पंजीकृत कर दिया, ऐसा सूत्रों का कहना है। आखिर इतनी बर्बरता क्यों? कैसे सरकार और दिल्ली प्रशासन ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे आंख बंद कर सकती है? मतलब एकदम से आपने आंख बंद कर लिया, बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि सब कुछ मेरी विरासत है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा करने से क्या लोगों के दिलों का आक्रोश खत्म हो जाएगा, या आपके ऐसा कर देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगी? अरे आप गिनती के 4 लोग हैं जो आप प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं। वही विपक्ष के कई लोग प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं। समर्थन प्रोटेस्ट का नहीं है, समर्थन बच्चों के भविष्य का है, बच्चों के भविष्य के सवाल का है। कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों के समर्थन में किसान उतर गए हैं। किसान को कौन सा चुनाव लड़के प्रधानमंत्री की सीट हासिल करनी है भाई साहब? उनको लगा, और आप अपने सीनियर से बंधे हुए हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। वही बच्चों के प्रोटेस्ट में किसान उतर रहे हैं, बच्चों के प्रोटेस्ट में विपक्ष के नेतागण उतर रहे हैं। उनका आपसे कोई बैर नहीं है, बैर है तो सवालों से। अभी सोशल मीडिया पर हमने देखा है शिक्षा मंत्री जी का त्यागपत्र वायरल हो रहा है। अब त्यागपत्र सही है कि गलत है, ये तो भाई इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं उसमें से कहीं से 10% तो आदमी मान ही लेता है। तो एक बात बताइए, अगर कहीं धर्म के नाम पर टिप्पणी हो जाए और फोटो वायरल हो जाए तो तुरंत समाज सेवी, नेतागण और जो अधिकारीगण हैं तुरंत हलो हुआ, तुरंत सब साइबर एक्टिव हुए, पता चला, पता चलने के बाद मुकदमा लिखा गया, जाइए आपका स्वागत है। तो जो सोशल मीडिया पे त्यागपत्र वायरल हो रहा है, अगर यह सही है तो आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं है? और अगर यह गलत है तो एक देश के शिक्षा मंत्री का लेटर पैड का त्यागपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और किसी ने गलत तरीके से वायरल कर दिया, जनता को गुमराह करने का काम किया, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी एजेंसियां कहां काम कर रही हैं? तो या तो स्पष्ट कर दीजिए, और या फिर जिसने भी गलत किया उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई कीजिए। आखिर यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? यह तो लोगों को भ्रमित करने का काम है।
और किसी एक जिम्मेदार पर्सन का कोई भी लेटर पैड ऐसे कैसे वायरल कर देगा भाई? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी सोच की बात है। और जब आपका लेटर पैड वायरल हो सकता है और आपको जानकारी नहीं है या आप नहीं जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कार्यकाल में तो नीट की पेपर लीक हो ही जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये मेरा कथन नहीं है। इस सभी चीजों को देखकर जनता सवाल कर रही है, जनता सोच रही है, जनता तरह तरह की बात कर रही है। ये सब जनता के सवाल हैं। मैं इन सभी चीजों को पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम वर्तमान सरकार से, वर्तमान पुलिस प्रशासन से यह अपील करता हूं कि जिन बच्चों पर आपने लाठियां बरसाई हैं, जिन पर आज लाठियां बरसा रहे हैं, बैरिकेडिंग करके रोक रहे हैं, उसी में आपके बच्चे हैं और कभी आप भी बच्चे रहे होंगे। तो आपने तो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अपनी मुकाम को हासिल करके थाम ली हाथ में लाठी, आइए मैं स्वागत करता हूं, तो आपका काम तो बन गया। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको अभी उस मुकाम तक पहुंचना है, आप बीचों में उनका पैर काट दे रहे हैं, तो वो कैसे अपने मुकाम तक पहुंचेंगे? तो वो अपने अधिकार के लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर वो पढ़ेंगे नहीं, उनकी मकसद कामयाबी में नहीं आएगी। अगर उनका कामयाबी में बदलाव नहीं होगा, वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, तो नौकरी कैसे पाएंगे? आप भी कभी बच्चे थे और आपके बच्चे हैं वो। आप उनको अपना बच्चा नहीं मानते, मैं जानता हूं, क्योंकि अगर बच्चे आप मान लेते तो ऐसा नहीं करते। आप मत मानिए भाई, आप बच्चे मत मानिए। और बच्चे मानते तो लाठियां नहीं बरसाते। अभी वही देखा जा रहा है कि संसद भवन के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे चंद्रशेखर जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। विपक्ष के कुछ लोग मिलने भी आए हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। तो एक बात बताइए आप, आखिर उनकी मांग क्या है? संसद भवन हमें दे दो। उनकी मांग क्या है? क्या आप अपनी संपत्ति हमें दे दो? ऐसी मांग तो नहीं है उनकी, क्योंकि उन्होंने जो विपक्ष के लोग आए थे, जिनसे उन्होंने वार्ता किया, उसको सोशल मीडिया पे साझा किया, उसमें देखा गया कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा इस्तीफा इस समस्या का समाधान नहीं है, और सही भी है। इस्तीफा देना ना देना आपका विषय है। इस्तीफा आप सांसद में भी ले सकते हैं, संसद के बाहर भी ले सकते हैं। विषय है शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे आएगी, सुधार क्यों नहीं आ रही है। अगर बार बार ये व्यवस्था में लीक हो जा रही, लीकेजिंग आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो उस चीज को चेंज क्यों नहीं करते, उसका कोई दूसरा रूप क्यों नहीं अपनाते। सपोर्ट देके एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आप सभी के घरों के छतों पर एक पानी की टंकी रखी हुई है, और उसी पानी के टंकी से आपका जितना भी घर का काम होता है वो आप करते हैं। और सपोर्ट दे जो टंकी कहीं लीक हो गए, कहीं से पानी गिरने लगेगा, तो जब तक आप रोकने वाला होगा रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे तो उसको चेंज ही तो करेंगे, ब्रांड बदल देंगे। अगर वो ब्रांड नहीं समझ में आ रहा तो ब्रांड बदल देंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था में ये बार बार गलतियां हो रही हैं, बार बार चीजें दिक्कत में आ रही हैं, जिसकी वजह से पुलिस को जहमत उठानी पड़ती है, बच्चों को उठानी पड़ती है, सरकार को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है, तो इन सभी चीजों का निदान अगर उसका परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें लगता है ये नहीं होगा। तो आखिर इसको सरकार क्यों नहीं करती है भाई? और करेगा कौन? जिम्मेदार कौन है इसका? महिलाओं के साथ इस तरीके से बर्बरता हुई है, महिलाओं को जिस तरीके से पीटा है आप लोगों ने, किसी का सर फट जा रहा है, कपड़े फट जा रहे हैं, आपके हाथ कहां कहां लग रहे हैं, कहां कहां कपड़े खुल जा रहे हैं, शर्म आती है इसी चीजों को देख करके। आप लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल रही ही नहीं। आप लोग तो बिल्कुल ऊपर से आर्डर आया तो किसी की भी कुछ भी कर दोगे। ये गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नीट का पेपर नहीं रोक सकते लीकेजिंग से, प्रोटेस्ट नहीं रोक सकते। केवल एक काम आप कर सकते हैं, हाथ पैर तोड़ दो, कपड़ा फाड़ दो, मार के लंबा कर दो, अस्पताल में भर्ती कर दो, जो मर जाए उनका पीएम करा के उनके घर भेज दो। इतना आप कर सकते हैं, इसमें सक्षम है। तो जो कुछ प्रोटेस्ट में हो रहा है, बाकी के सांसद तमाशा देख रहे हैं, और एक सांसद, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आखिर वो बैठकर क्यों वहां पर बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं भाई? उनको एसी की हवा अच्छी नहीं लगती है? भूखे प्यासे एक छाता के नीचे देखा गया है सोशल मीडिया पर कि बैठे हैं,
उनके पास घर मकान नहीं है क्या? और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, जिसकी मांग लेकर वो बैठे हैं, तो उससे उनको क्या प्रॉफिट होगा? आप पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं और ये पूरे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। सरकार के पास बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर हो सकता है, होगा। फर्क इतना है कि आपके चाहने से नहीं होगा, ये बच्चों के चाहने से होगा। कब तक आप प्रोटेस्ट को रोक लेंगे? कितने लोगों का हाथ पैर तोड़ देंगे? आप 10 को मारोगे, 50 आ रहे हैं, 500 ट्रैक्टर रोकते हैं, 100 ट्रैक्टर पीछे से आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या बढ़ रही है। सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस समस्या पर अपनी बैठक करके कोई ना कोई सुनिश्चित रास्ता निकाल करके, जनता भी आपकी है, बच्चे भी आपके हैं, और जो कुछ ये हो रहा है ये सब आप ही के कार्यकाल में तो हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे किससे कहेंगे? उनकी बात जब नहीं सुनी जाएगी तो धरने पर नहीं बैठेंगे, आमरण अनशन पर नहीं बैठेंगे, भूख हड़ताल नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? जंतर मंतर पर होने वाले आमरण अनशन तो पूरा एकदम जलियांवाला बाग बना दिया आप लोगों ने। जिंदाबाद जिंदाबाद।